हेलो। मार्केट में तेजी और मंदी के दौर तो आते ही रहेंगे। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हमारा पोर्टफोलियो समय के साथ लगातार बढ़ता रहे। हमारे पोर्टफोलियो की नेटवर्थ समय के साथ बढ़ती रहे। इसी सीक्वेंस में हमने आज से करीब 9 वीक पहले एक पोर्टफोलियो बनाया था, 30 ग्रोथ बेस्ड स्टॉक का पोर्टफोलियो। और उस पोर्टफोलियो को हम वीकली बेसिस पे रिव्यू करते रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज समय है 9th वीक के रिव्यू का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है और ये किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो स्क्रीन पर हम पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। एक बार मैं इसे रिफ़्रेश भी कर देता हूँ और यहाँ हम देख सकते हैं पोर्टफोलियो का नेट रिटर्न अभी 10.9% पॉजिटिव में है। आज का रिटर्न 0.5% पॉजिटिव है और निफ्टी का रिटर्न हम देख सकते हैं आज का -0.1% है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फोकस अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं कि किन स्टॉक्स ने इस वीक में सबसे शानदार रिटर्न दिए हैं। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे कस्टम प्राइस चेंज, ओके। सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर व्यू में डेली चेंज, वीकली चेंज, मंथली चेंज एक्सेट्रा देख सकते हैं। वीकली चेंज पे हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर न्यूजन सॉफ्टवेयर ने इस बार सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, लगभग 20%। CDSL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन दोनों ने लगभग 70% के रिटर्न दिए हैं। एंजल वन, PNG ज्वेलर्स, इन्होंने 13 से 14% के रिटर्न दिए हैं। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, बालू फोर्ज, केफिन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने 10 से 11% का रिटर्न दिया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, टीना रबर, स्काई गोल्ड, केन्स टेक्नोलॉजी, इन्होंने 6 से लेके 10% तक के रिटर्न दिए हैं। वहीं चॉइस इंटरनेशनल, ऊनो मिंडा, केफिन, KPIT टेक्नोलॉजीज, आनंद राठी, इन्होंने लगभग 5% के रिटर्न दिए हैं। KPI ग्रीन, सिल्चर टेक्नोलॉजीज, श्री राम फाइनेंस, बीकाजी फूड्स, रेट गेन ट्रैवल और वरुण बेवरेज, जिन्होंने लगभग 2 से 3% का रिटर्न इस वीक दिया है। इसी प्रकार कुछ रिटर्न्स ने हमें, कुछ स्टॉक्स ने हमें मॉडरेट रिटर्न दिए हैं। ये ग्रेविटा, वीनस, अपार, जेन टेक्नोलॉजीज, एपिग्रल। और अगर हम निगेटिव साइड में देखें तो 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमें निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। उनमें भी एक ये रामकृष्णा फॉर्जिंग -1% का रिटर्न है। बाकी के 2 स्टॉक्स ने लगभग -5% का रिटर्न दिया है, होम फर्स्ट फाइनेंस और त्रिवेणी टर्बाइन। सो इस प्रकार हम देख सकते हैं आउट ऑफ 30, 27 स्टॉक्स वेर इन पॉजिटिव एंड देन जस्ट 3 स्टॉक्स वेर देयर जिन्होंने कि लास्ट वीक में निगेटिव रिटर्न दिया है। सो उसी के साथ हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के वीकली रिटर्न की तरफ और देखते हैं कि इस वीक में पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया है। सो उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं ये 10.9% का ओवरऑल रिटर्न है। अगर हम सॉरी, अगर हम पिछले वीक के रिटर्न को याद करें, पिछले वीक तक ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न हमारा 5% का था। वहाँ से अगर हम देखें तो इस वीक का रिटर्न हमारा 5.5% से लेके 6% के आसपास बनता है। बाकी इंडाइसेस के वीकली रिटर्न्स देखने के लिए हम NDTV प्रॉफिट्स के हिस्टोरिकल पेज को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी का एक वीक का रिटर्न 2.3%, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न 4.1%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न 4.5% है। सो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को आइडियली हमने यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की है। निफ्टी 2.3%, मिड कैप 4.1% एंड पोर्टफोलियो इज़ 5.5%। पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न यानी कि 9 वीक के रिटर्न देखने के लिए हम ट्रेंडलाइन के इस चार्ट को रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2024 को और तब से लेके अब तक 9 वीक्स के बाद ये पोर्टफोलियो का स्टेटस ये है। और इसमें अगर हम डेट पे फोकस करें तो ये डेट 5 दिसंबर 2024 दिखाएगा। आज 6 दिसंबर है, फ्राइडे का दिन है। सो आज के NAVs इसमें अभी ऐड नहीं हुए हैं। ये लोग रात में डेटा को कंपाइल करते हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो बिफोर दैट कंपाइलेशन। सो अभी ये कल तक के ही रिटर्न दिखा रहा है। सो कल तक के रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 9%, निफ्टी का रिटर्न -2.15% एंड निफ्टी मिड कैप का रिटर्न
-1% के आसपास है। और अगर हम इसमें आज के रिटर्न ऐड कर दें, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न 0.5%, निफ्टी के रिटर्न -0.1% और निफ्टी मिड कैप के रिटर्न +0.5% हैं, अगर हम उन्हें ऐड करें तो हम उसी नंबर पे पहुंचेंगे जो आप थंबनेल में यहाँ देख सकते हैं। सो आइडियली हमारा निफ्टी का 8 वीक का रिटर्न -2, मिड कैप का 8 वीक का रिटर्न 0.5 और पोर्टफोलियो का 8 वीक का रिटर्न +9.6% बनेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, ये पोर्टफोलियो शेयर्ड है और आप इस पोर्टफोलियो को अपने एंड पर भी एक्सेस कर सकते हैं। शेयर्ड पोर्टफोलियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा हमारा शेयर्ड पोर्टफोलियो का लिंक और यहाँ पे भी आप एक्जैक्टली सेम वैल्यूज़ देख पाएंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न इज़ 10.9%, whatever we see here 10.9%. So exact same thing we can see in the shared portfolio as well. So of course यहाँ पे शेयर्ड व्यू में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। फॉर इंस्टेंस स्टॉक वाइज एलोकेशन कितना है और पूरे पोर्टफोलियो की नेट वर्थ क्या है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग होगी। बट एटलीस्ट यू कैन रेफर टू द stocks that sit in this portfolio and then the overall return at any point of time. So इसी के साथ एक नज़र डाल लेते हैं अपने एक्सेल शीट पर भी। दो अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट येट इफ़ देर आर न्यू ऑडियंस देन फॉर देम दिस इज़ द रेफरेंस मटेरियल एंड वी डिस्कस्ड दिस शीट इन डिटेल इन वीडियो 1 एंड वीडियो 2 ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे कि हमने दिखाया था कि हम किन बेसिस पे इन 30 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने बहुत सारे फंडामेंटल क्राइटेरियाज कंसीडर किए हुए थे और हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स इन दिस पोर्टफोलियो वाज टू फोकस ऑन द ग्रोथ स्टॉक्स एंड देन टू फोकस ऑन द स्टॉक्स दैट आर गिविंग गुड रिटर्न्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने Q2 के रिटर्न्स को कैप्चर किया हुआ है, हमने Q1 के रिटर्न्स को कैप्चर किया हुआ है और बाकी बहुत सारे फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन जैसे कि PEG, यहाँ पे मार्केट कैप, रिटर्न ग्रोथ फॉर 3 years, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years, एट्सेट्रा। सो यू कैन रेफर दिस इंफॉर्मेशन एंड probably take some advantage from here. So this was pretty much about the review of this week. Before we conclude the video, एक बात और मेंशन करना चाहूँगा। इस पोर्टफोलियो को 9 हफ्ते हो चुके हैं और हमने लगभग हर वीक एक रिव्यू का वीडियो शेयर किया है और ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी हैव आउट परफॉर्म्ड निफ्टी एंड अदर इंडाइसेस। सो दैट्स व्हाट यू कैन सी हियर कि ये जो ब्लू लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स आवर पोर्टफोलियो एंड देन द रिमेनिंग 2 लाइन्स रिप्रेजेंट निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी इटसेल्फ। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो या वॉट एवर इज द कंडीशन ऑफ मार्केट, हम मोस्टली वे अहेड पोजिशनड हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द लाइन्स। सो ओवर द टाइम दिस जर्नी विल कंटिन्यू। बट जो बात मैं पहले कह रहा था कि अब तक हम लगभग हर वीक आउट परफॉर्म करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम थ्रूली वीक आफ्टर वीक आउट परफॉर्म करते ही रहेंगे। देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे कि हम वीकली या एक वीक या 2 वीक या मे बी एक मंथ के लिए भी अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि देयर विल बी फेजेज इन द मार्केट जो कि मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनके फेवर में नहीं जाएंगे। देयर वुड बी एनी अदर सिचुएशन एज वेल, मे बी सम ऑफ माई डिसीजंस कुड गो रॉन्ग एज वेल एंड बेस्ड ऑन दोज थिंग्स ऐसा एक समय ज़रूर आएगा जब हमारे पोर्टफोलियो वीकली बेसिस पर या 2 वीक के बेसिस पर या मे बी एक महीने के बेसिस पर अंडर परफॉर्म करेंगे इंडाइसेस को। बट अगर ऐसा समय आता भी है, इवन देन ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अब तक हमने लगभग 2 महीने बिताए हैं, फिर फ्यूचर में हम 3, 4, 5 महीने बिताएंगे, ओवर द लॉन्गर ड्यूरेशन आई एम 100% श्योर दैट दिस पोर्टफोलियो विल आउट परफॉर्म एवरी अदर इंडेक्स। अपने सुझाव और विचार शेयर करें। अगर किसी खास टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी बताएं, कुछ खास स्टॉक्स को आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उनको भी कमेंट्स में शेयर करें एंड देन वी शैल एंटरटेन योर इंटरेस्ट एंड योर टॉपिक्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन द वीडियो एंड थैंक यू, बाय बाय।